क्या हार से बौखलाई बीजेपी इस हद तक गिर सकती है? जो हो रहा है उसे देखकर क्या अटल की आत्मा करहा नहीं रही होगी? योगी की पुलिस के रहते यूपी के विपक्षी नेताओं पर इस तरह के हमले हो गए तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अटल आडवाणी की बनाई बीजेपी कहां से कहां पहुंच गई? चंद्रशेखर और मदन भैया के काफिले पर हुए हमले के बाद दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी होने का दावा करने वाली बीजेपी जनता को क्या मुंह दिखाएगी? सूरज सितारे मेरे साथ में रहे, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम आंधी से कह दे कि औकात में रहे। शायराना लहजे में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने 20 जनवरी को जब ये लाइनें ट्विटर पर लिखी तो आसमानी सोनी ट्विटर हैंडल ने लिखा, अखिलेश, जयंत और राहुल तेरे साथ में रहे, देश का शासन अब युवाओं के साथ में रहे। वही मनोज कुमार मीना नाम के ट्विटर हैंडल पर लिखा, सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जहां तूफान आया है। इसके बाद सैकड़ों ट्वीट चंद्रशेखर आज़ाद के ट्विटर चंद्रशेखर के समर्थन में किए गए, जिसके बाद यह साफ हो गया कि अब बीजेपी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के नेता और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। अब बीजेपी के किसी भी हमले से बैकफुट पर जाने की वजह से फ्रंट फुट पर आकर सामना करने के लिए कमर कस चुके हैं। पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब मुजफ्फरनगर के रतनपुरी थाना क्षेत्र के इलाके के उपखेड़ी गांव में आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद और आरएलडी विधायक मदन भैया एक सभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान सभा स्थल के बाहर खड़ी गाड़ियों में शरारती तत्वों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी। तब वहां पर दोनों नेता मौजूद थे। आरएलडी के मदन भैया हाल ही में खतौली उपचुनाव जीतकर विधायक बने हैं। इस सीट पर सपा आरएलडी आज़ाद समाज पार्टी के उम्मीदवार मदन भैया बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को 22,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था, जिसके बाद से ही बीजेपी यूपी में अपने विरोधियों को सबक सिखाने में लगी है। बीजेपी अपने विरोधियों को निपटाने के लिए ऐसे तरीके अपनाएगी, ये शायद अखिलेश, जयंत, चंद्रशेखर को पहले से ही अंदाजा था, तभी तो वो भी इस मुद्दे को उछालने में जी जान से लगे हुए थे। समाजवादी पार्टी ने इस पर आक्रोश जताते हुए ट्वीट किया, मुजफ्फरनगर की खतौली में आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद एवं विधायक मदन भैया की गाड़ी पर पथराव बेहद निंदनीय है एवं शर्मनाक है। यह दरअसल सत्ता के लोगों को विधानसभा उपचुनाव की हार की बौखलाहट है। मामले की हो जांच, दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई। इसके बाद तय हो गया कि अखिलेश अब बीजेपी से सीधे सीधे भिड़ने को तैयार है और बीजेपी के हर हमले का जवाब उसी रूप में दिया जाएगा। बहुत हो गया, बचाव की मात्रा में रहने के बजाय वो भी आक्रामक मोड में रहेंगे। अखिलेश के इरादे बता रहे हैं कि अब पार्टी में नए तरीके से बीजेपी को मुकाबले रणनीति बना चुके हैं, जिसके बाद अखिलेश उनके सहयोगी दल बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का मूड बना चुके हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर अखिलेश आक्रामक मूड में बीजेपी का विरोध करते आए तो ये हैरानी वाली बात तो नहीं है। ये वही तरीका है जिसे बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। ऐसे संकेत सपा के उसके सहयोगी दलों से मिल रहे हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।